रसायन विज्ञान भाग है कक्षा 10 विज्ञान में पहला भाग जो बुक में है रसायन विज्ञान का है, तो उसी का पहला पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो समीकरणों को संतुलित कर रहे थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले भाग को देख लेना बहुत जरूरी है, तभी यह भाग बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, उसी का अभ्यास करना है। तो पहले भाग में भी हमने कायदे से समीकरणों को संतुलित किया है और कैसे बताया है कि अभिकारक और उत्पादों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर हम अभिकारक या उत्पादों की कोई संख्या नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट संतुलित करेंगे समीकरण। अब थोड़ी तेज गति से काम होगा क्योंकि अब हम समीकरण संतुलित करना सीख चुके हैं। बाकी लिखने के काम जैसे हमने पहले वीडियो में बताया है तो उसी अनुसार करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम समीकरण संतुलित संतुलित करने का अभ्यास करेंगे। तो BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। तो सबसे पहले अभिकारक व उत्पादों की संख्या चेक कर लेते हैं। तो Ba इधर कितने हैं, लेफ्ट साइड में Ba 1 है, इधर भी Ba 1 है। ठीक है, तो Ba की संख्या बराबर है, Cl2 इधर 2 है और इधर Cl 1 है, तो Cl की संख्या बराबर नहीं है। तो इधर 2 है तो इधर भी हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दिए हैं। या हम एक बार रुक जाइए, यहाँ से हटा देते हैं, इस समीकरण को पुनः लिख देते हैं BaCl2। अब हल कर रहे हैं तो दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा लिखने का भी काम हो जाए। और BaSO4 ठीक है प्लस ये HCl है। तो यहाँ पे Cl2 2 है, Cl यहाँ 1 है, तो हमने कहा कि इसे Cl में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो ये और यस 1 है और वो जो है 4 है। तो अब ये क्या हो गए हैं, अभिकारक व उत्पादों की संख्या समान हो गई है, इसीलिए यह समीकरण संतुलित है। अभिकारक और उत्पादों की संख्या जब समान हो जाती है तभी समीकरण संतुलित हो जाता है। तो ये समीकरण अब संतुलित हो गया है। इसको देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो एक बार पुनः भी इसको भी हम लिख लेते हैं नीचे, क्योंकि हल करते हैं तो सवाल को एक बार पुनः लिख लेना चाहिए। और जो हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो संख्या जो है वो दूर से लिखी दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पे Na 1 है और यहाँ पे Na 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 Na लाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे Na2 हो गए हैं, यहाँ भी Na2 हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए हैं, पूरे में गुणा होती है। ध्यान रखिए, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो संख्या आगे लिखी जाएगी तो इस सभी परमाणुओं में इनकी गुणा होगी। और ये भी ध्यान रखिए, Na जो सोडियम है, इतना हमें ज्ञान होना चाहिए, कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये N एक में ही है, ये एक परमाणु है, अलग अलग नहीं है। N और A अलग अलग नहीं है, ये सोडियम एक परमाणु है। ये ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो 2 और 4 6। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 है, तो 5 ही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हमने 2 से यहाँ गुणा कर दिया है, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने होंगे, 2 और 4 6, यहाँ पे 4 और 2 6, क्योंकि 2 से इसमें गुणा होगी, तो इधर 2 से गुणा हो गई है, तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गए हैं, 4 6 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन 2 नहीं 4 हो गए हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे ये 2 हैं, पूरे में गुणा करेंगे तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी SO4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सेम है। अब ये क्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो चुकी है, क्योंकि अभिकारक और उत्पादों की संख्या जो है बिल्कुल अब समान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समीकरणों को संतुलित करेंगे। ज्यादा हमें अभी थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो टाइम खराब होगा। टाइम खराब
करना ठीक बात नहीं है। लिखने का हमने जो विधि है वो बता चुके हैं, तो वैसे ही लिखना है। उससे क्या होता है, पेज भर जाता है कॉपी में और अच्छा लगता है थोड़ा। CaOH का होल ट्वाइज CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। तो इस समीकरण को देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन एक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर दो है, तो हाइड्रोजन दो है, इधर एक है, तो सबसे पहले यहीं से गड़बड़ है, तो इसी को पहले बराबर कर दो। लेकिन चलिए ठीक है, हाइड्रोजन जो हमने देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन दो यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ भी दो हैं, क्योंकि होल ट्वाइज है, तो इसमें उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों में गुणा होगी, तो दो दो चार हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन चार हो गए हैं, तो चार हाइड्रोजन लाने के लिए यहाँ पे दो से गुणा करनी पड़ेगी। चार हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो चुके हैं, दो हो चुके हैं, पूरे में गुणा होगी, हमने बताया था। ये नाइट्रोजन दो हो गए हैं और यहाँ पे भी नाइट्रोजन दो हो चुके हैं, क्योंकि दो से गुणा यहाँ भी होनी है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, दो तिया छह, और इससे दो से गुणा होगी, तो छह और दो आठ, यहाँ पे तीन दूनी छह और दो आठ। तो अब ये समीकरण क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है, सभी जो है संतुलित हैं, दोनों ही अभिकारक उत्पाद संतुलित हैं, तो ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे तो ये आ जाएंगे, बहुत सरल होते हैं और ये बहुत पूछी जाती हैं। तो ये बहुत सरल हमने लिख ली है, आप लोग इसको देखते ही हल कर लेंगे जिनका थोड़ा अभ्यास हो चुका है। ये Cl है, तो H2Cl2 दोनों जगह 2 से गुणा कर देंगे, 2 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2HCl हो गया, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, 2Cl2 इधर और 2Cl2 इधर, तो 2Cl2 इधर हो गए, 2Cl2 इधर हो गए। तो जो बच्चे थोड़ा अभ्यास करेंगे वो आराम से इसको कवर कर पाएंगे। और हमने देखा है, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, बहुत सारी विधियां बता रखी हैं, तिकड़मबाजी करके इधर से करेंगे, ऐसे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे, 14 तरीके की गुणा करके बता चुकी है। तो इधर उधर के गुणाबाजी में नहीं फंसना चाहिए, सीधा तरीका है जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से देख लेना चाहिए, क्योंकि और विधियां सीखोगे तो वो विधियां सीखने में टाइम निकल जाएगा, और विधि भूल गए तो वो कर भी नहीं पाओगे। CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए Ca यहाँ पे कितने हैं, Ca इधर भी एक है, इधर भी एक है, Ca बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो फिर कार्बन के कितने यहाँ पे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और दो चार हैं, ऑक्सीजन में यहाँ गड़बड़ है, यहाँ है तीन और एक चार, तो ऑक्सीजन भी सही है, ऑक्सीजन भी बराबर है। फिर दिक्कत कहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ दो हैं और हाइड्रोजन यहाँ भी दो हैं, कार्बन यहाँ पे एक है, तो कार्बन यहाँ पे एक है, यानी कि पूरा ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। अभिकारक उत्पाद मिला के देख लीजिए, अगर पहले से संतुलित है फिर उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पता चला फिर भी आप उसमें गुणा भाग किए पड़े हो, फिर कभी संतुलित कर ही नहीं पाओगे, फिर तो असंतुलित हो कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं पहले से ही संतुलित हो। HCl MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2, इसको देखते हैं। चलिए Mn यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो दो यहाँ पे ले लेते हैं, ऑक्सीजन दो इधर हो चुके हैं, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन आ गया, एक है, इधर हाइड्रोजन चार हैं, दो दूनी चार हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चार लाने के गुणा करिए, चार हो गए हाइड्रोजन। अब Cl भी चार हो चुके हैं, तो Cl यहाँ दो हैं और दो इधर हैं, तो चार हैं, तो ये समीकरण अब क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। तो ये समीकरण हो चुका है अब संतुलित। इस तरीके से इतनी समीकरण संतुलित कर लेंगे तो जो कक्षा 10 की कथा है वो हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी।
अब देखिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। बहुत बार प्रश्न ये आए हुए हैं, हमने यहाँ पे सन लिख दिया है इस प्रश्न का। 2019 में आया, 17 में आया, 16 में आया है, तो इसका हमने प्रश्न लिख दिया है। ठीक है, ये Fe वाले का ये भी प्रश्न 2019 में आया हुआ है, पहले उससे किया था वो भी 3-4 बार आया हुआ था, तो सभी सारे प्रश्न आए हुए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसको देखते हैं। Fe1 यहाँ पे है, यहाँ पे Fe3 है, तो हम यहाँ पे 3Fe लिख देते हैं। चलिए ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 भैया हाइड्रोजन कर दो। अब ये पूरा संपन्न हो गया है। ठीक है, ये सभी अभिकारक उत्पादक बराबर हो चुके हैं, तो ये भी समीकरण संतुलित हो गया। इसको देखते हैं C6H12 बहुत भारी दिखाई दे रहा है। O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो अच्छा, पढ़ाई में जब समझ में आता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आनंद आता है, लेकिन जब समझ में नहीं आता है तो फिर होने लगता है सर दर्द। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले वीडियो से ही देखेंगे। और एक बात अनुभव ये भी ले लेना चाहिए, यहाँ पे देखो खिचड़ी पक गई है, इस प्लस के बाद थोड़ा गैप छोड़ दे फिर अगला प्रमाण लिखें, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने के लिए जगह चाहिए होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। C6 है और यहाँ पे C कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे 6 C है, यहाँ पे 1 ही है, तो क्या करिए यहाँ पे 6 से गुणा कर दो, ये गुणा हो गई है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी बराबर करो, 6 दूनी 12 हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, और 6 दूनी 8 हैं। अरे ऑक्सीजन यहाँ 6 हैं, 6 2 8 हैं, और यहाँ 6 दूनी 12 पहले से ऑक्सीजन है, 12 और 6 18 यहाँ हो चुके हैं, 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो चुके हैं, तो 18 हो चुके हैं, तो यहाँ 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18 हो गए यहाँ भी, तो ये भी बराबर हो गया है। कहने का मतलब संतुलित हो गया है। तो धड़ाधड़ ये क्या हो रही है, समीकरण जो है संतुलित हो रहे हैं। इसके बाद इसको एक बार पुनः लिख लेते हैं, पुनः पहले ही लिख देते तो टाइम और बच जाता है। यानी प्लस C2H5OH गिव्स CH3CH2O Na प्लस H2। अब देखिए इसको, यहाँ पे Na 1 है, यहाँ भी Na 1 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 और 1 6 हैं, यहाँ पे 3 2 5 और 2 7 हैं। अच्छा, तो इसको देखना पड़ेगा भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 1 6 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 हैं, और इधर 6 हैं, तो ये मामला जो है इस तरीके का है। और इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 1 है, तो यहाँ पे संतुलित क्या नहीं है, यहाँ पे संतुलित हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 और 3 7 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और 1 6 है। चलिए तो सब इसमें संतुलित करते हैं इसको भी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, अभ्यास नहीं करेंगे तो फंस भी सकते हैं आप। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे इससे 2 से गुणा कर दीजिए, और ये सब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब चेंज हो गया, तो आप यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन कितना हो गए हैं, 4 हो गए हैं, तो 2
और 2 4 कार्बन यहाँ भी हो गए हैं, और हाइड्रोजन 2 पंचे 10 और 2 12 यहाँ हो गए हैं। इधर हाइड्रोजन 2 3 6 और 2 दूनी 4 10 और 2 12 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे Na भी 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे आप Na में भी 2 से गुणा कर देंगे और ये अब समीकरण संतुलित हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको संतुलित कर पाएंगे। अब देखिए CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, गंदे चले जाएंगे। CO2 तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो भैया इधर भी 6 लाओ, 6 से गुणा कर दिया आपने। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 12 और 1 13 हो गए। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इधर है 6 और 2 8 और 1 9। ठीक, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 और 2 14। तो हाइड्रोजन 14 है, तो इधर 7 से गुणा कर सकते हैं। देखिए इस समीकरण में अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 7 से गुणा नहीं करेंगे। हमें लग रहा है कि 7 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे, हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे, फिर आप ऑक्सीजन बराबर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से नहीं, आप यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे। 8 से जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 8 से जब आपने गुणा किया तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 12 और 2 14। ठीक है, तो 16 करने के लिए यहाँ भी आप 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 12 16, हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 4 दूनी 12 और 12 और 8 20, 20 ऑक्सीजन इधर हो गए, और इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8, यानी कि 12 ऑक्सीजन अभी चाहिए। 12 ऑक्सीजन लाने के लिए 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ऑक्सीजन भी अब संतुलित हो गए। तो ये अब समीकरण संतुलित हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, अभ्यास की कहीं ना कहीं जरूरत है। अगर अभ्यास नहीं किया होगा और आपको पता है कि परीक्षा में होता है दबाव तनाव, वहां पे आप जब सही बिल्कुल सही आता होगा वही काम कर पाएंगे। थोड़ा भी आपको डाउट होगा तो देखना आप परीक्षा में जो है ना करके या नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हम इतना अभ्यास करा रहे हैं, और निश्चित तौर पे आप लोग जाएंगे और परीक्षा में फोड़ के आएंगे। और अगर भैया सही से अभ्यास नहीं करके जाओगे तो फिर फूट के आओगे, तो दोनों काम हो जाते हैं। Cu2O तो यहाँ पे Cu2 है, यहाँ पे भी Cu2 है, यहाँ S1 है, यहाँ S1 है, यहाँ पे O कितने हैं, 2 है, यहाँ पे O 2 और 1 3 है। तो O जो है, O का मैटर फंस रहा है, तो Cu2 थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। अब इस समीकरण को देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखने के बाद इसको हमने देखा है कि यहाँ पे Cu2 है, यहाँ पे Cu2 है, और ऑक्सीजन Sv बराबर, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर है 2। तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बराबर करने के लिए इधर कर देते हैं, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से गुणा कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये Cu2 वो 2 2 2 और ये 2 2 4,
यहाँ पे भी हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे। अब ये Cu कितने हो गए, 4 हो गए, ये Cu 4 हो गए, यस यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए हैं, यहाँ यस 2 हो गए हैं, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गए हैं, और यहाँ पे 2 और ये 4 6 हो गए हैं। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा टाइम लेके हल करेंगे तभी ये आ पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इनको इन्हीं को देख के हमें संतुलित करना है, ध्यान में रखिए। ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़ अगर आप जो है इस तरीके से दिमाग लगाएंगे। देखिए एक बार हम इसको एक बार पुनः करके दिखाते हैं। Cu2S प्लस O2 गिव्स Cu2O प्लस SO2। तो इसमें हमने क्या सोचा कि ये ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे है 3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करेंगे, अभी हम मान लेते हैं, तो ये 2 और ये क्या है, 1 है, 3 हो रहे हैं, तो हम यहाँ तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब ये 2 से हमने यहाँ भी गुणा किया है भैया, तो Cu 2 हो गए हैं, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो Cu 2 हो गए हैं, Cu 2 2 4 हो गए हैं, Cu 2 2 4 यहाँ भी हो गए हैं, और यस जो है यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, और यस यहाँ पे 1 ही है, तो आपको यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यस आपने देख लिया, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 2 4 है, और इधर ऑक्सीजन 2 और 4 6 हैं, तो हमने फिर यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दिया, 3 दूनी 6 है। अब ये बैलेंस हो गई है। इस तरीके से हमने इसमें दिमाग लगाया है, आप लोगों को दिखा दिया है किस तरीके से मैं सोचा। तो इस प्रोसेस को आप भी अपनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बैलेंस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइज इसको PbO प्लस NO2 प्लस O2, जो 3 पद वाली समीकरण होती है, थोड़ी बड़ी तो होती है और इसीलिए उसे 3 जगह देखना पड़ता है, तो कठिन तो रहेगा ही। इसको देखते हैं। Pb1 है, Pb1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 बनाइए। अब इधर ऑक्सीजन 2 3 6 है, और इधर ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6 है, और 6 ही नहीं है, ऑक्सीजन जो है भैया देख लो, इधर 2 2 4 2 6 7 भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गए हैं 7, और ये हो गया है पूरा मैटर। अब हम इस पे थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भैया फिर एक बार केस फंस गया है किसका, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 3 6 और यहाँ पे हो गए हैं 7, तो ऑक्सीजन 7 हो गए हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ट्राई करके देखते हैं। ट्राई तो करना पड़ेगा, इधर तो एक ही पद है, तो पहले हम 2 से गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2Pb है, 2Pb हो गया। ठीक है, और इधर सिंगल Pb है, तो 2Pb इधर भी लाना पड़ेगा। चलिए कर दिया, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, नाइट्रोजन देखिए ये 2 पहले से हैं, होल ट्वाइज है मतलब 2 है, इसमें पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर है, उस भाग में 2 से गुणा होगी, तो ये 2, और इससे जो 2 आगे हैं उनमें सबसे गुणा होगी, तो 2 नाइट्रोजन पहले थे और 2 ये हो गए, तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गए हैं। तो यहाँ पे अब 2 नाइट्रोजन नहीं रखेंगे, आप 4 नाइट्रोजन रखेंगे बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को। ठीक, तो हमने 4 नाइट्रोजन रख दिए। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, Pb बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितने हैं, 2 3 6, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 6 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 3 6, और पूरे में इससे गुणा है, तो 6 दूनी 12 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये है और 4 दूनी 8 ही ये है, तो 2 और 8 10 और 2 12, तो अब ये बैलेंस हो गई है, ये समीकरण भी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अब अभ्यास
बढ़ गया है, इसलिए समीकरण संतुलित हो गई हैं और ये इतनी ही हमारी बुक्स में दी हुई है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतनी ही अगर हम कर लेते हैं तो फिर ये हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे ये नोट्स जो हमने हाथ के बनाए हैं, ये अगर आपको चाहिए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये नोट्स भी हम डाल देंगे। ये ही नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी मिल जाएंगे। उतना ही हमने नोट्सों में बनाया है जितना जरूरी है, कम भी नहीं लिखा है और ज्यादा भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है, इसमें कम ज्यादा नहीं लिख सकते, अनुभव की आवश्यकता रहती है इसीलिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।